क्वेश्चन है हमारे पास में फिफ्थ, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। कैसे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं, देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 1/√7, राइट। 1/√7 को हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। देखो जब भी अगर हमारे पास में रूट के अंदर डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हो 1/√7 लिखा हुआ है, तो 1/√7 है तो डिनोमिनेटर में मेरा √7 है, राइट। √7 मतलब डिनोमिनेटर में हमारी क्या है, एक तरह से इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर इरेशन, रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होती है तो वो इरेशनल ही होता है। तो जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि रूट के अंदर वैल्यू आपकी है डिनोमिनेटर के अंदर, तो वहाँ पर रेशनलाइज प्रोसेस लगाना होता है, रेशनलाइजेशन करना होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर रूट अलाउड नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर का जो रूट है इसको रिड्यूस करना होगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन प्रोसेस। कैसे करते हैं समझना, देखो कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये 1/√7 है और जो भी डिनोमिनेटर में है, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में √7 है, इसको हमें रिड्यूस करना है, इसको हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसी √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहोगे सर ऐसे कर सकते हैं मैथ्स में, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बैलेंस रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं, हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं मैथ्स में। हमने न्यूमरेटर में भी कर दिया और डिनोमिनेटर में भी कर दिया, तो डिफरेंस तो यहाँ पर क्रिएट हुआ ही नहीं ना। इसको आप ये समझिए कि यार ये इग्नोर मान लीजिए, √7 और √7 तो ये बस रिड्यूस्ड है एक तरह से, राइट। तो ये एक प्रोसेस होता है एलिमिनेट करने का। चलो हमने कर दिया। तो जब भी अगर हमारा डिनोमिनेटर में कोई रूट में वैल्यू है, तो जो वैल्यू रूट में है उसको आप मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करनी है, ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर में करोगे। अब इससे क्या होगा, देखो 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, तो ये हो जाएगा √7, और √7 को जब √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो √7 इंटू √7। इस सिचुएशन को मैं √7 इंटू √7 आपको पता है √49 होगा, और √49 सॉल्व होकर 7 हो जाएगा। या इस सिचुएशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ √7 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है तो ये 7 आ जाएगा। दोनों तरीके हैं मेरे पास में लिखने के, तो आंसर हमारा दोनों केसेस के अंदर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, √7 इंटू √7 7। तो कुल मिला के देखो यहाँ पर 1/√7 था, डिनोमिनेटर में √7 था, यहाँ डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में हमारा रूट अलाउड नहीं होता है, इसलिए हम रैशनलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। यहाँ न्यूमरेटर में √7 आ गया तो उसका कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई परेशानी, न्यूमरेटर में चलता है बट डिनोमिनेटर में नहीं। तो एक तरह से यहाँ पर रैशनलाइज हमने कर दिया है √7/7 में, राइट। चलो सेकेंड पार्ट हम करते हैं, 1/√7 माइनस √6। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर रेशनलाइजेशन, यहाँ पर कैसे रेशनलाइज प्रोसेस करेंगे अब बताता हूँ। देखो यहाँ पर दोनों में रूट है, √7 माइनस √6, इस तरीके की दो, एक तरह से ये पूरी एक एक्सप्रेशन दी हुई जिसके अंदर 2 टर्म्स है। यहाँ तो सिर्फ ओनली सिंगल टर्म थी तो हमने उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर न्यूमरेटर, बट यहाँ पर 2 टर्म है। जब भी 2 टर्म्स आएगी तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना होता है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1/√7 माइनस √6। हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें इस √7 माइनस √6 का कॉन्जुगेट, अब इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, √7 माइनस √6 का जो कॉन्जुगेट होगा, जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, √7 प्लस √6। क्या मेरी बात समझ में आ गई, √7 माइनस √6 का कॉन्जुगेट √7 प्लस √6 होगा। और अगर √7 प्लस √6 लिखा हुआ होता और उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो √7 माइनस √6। कुल मिला के यहाँ पर हमें साइन चेंज करना है बस। तो 1/√7 माइनस √6 है, तो हम क्या करेंगे, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ये लीजिए, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से, तो ये तो √7 प्लस √6 ही रहेगा, राइट। और यहाँ पर √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है, राइट। तो √7 माइनस √6, एक सेकेंड, और √7 प्लस √6। तो यहाँ पर आप देख रहे हो a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, जो कि होता है हमारा a² माइनस b²। तो a हमारा क्या हो गया, a हो गया हमारा ये, और b हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो a² माइनस b² बन रहा है, तो a² अगर हम करेंगे यहाँ पर तो a हमारा क्या हो गया, √7, एक सेकेंड, a b कैसे लिख दिया मैंने, a हमारा हो गया ये और b हो गया हमारा ये। तो a² माइनस b² करेंगे तो √7 का स्क्वायर माइनस b √6 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है 7, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट 6, 7 माइनस 6 कितना होगा, 1 होगा, राइट। तो ये सॉल्व होके √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, a
माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटीज लगाई है मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इससे सॉल्व करके क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो रूट 7 माइनस रूट 6 इंटू रूट 7 प्लस रूट 6 क्या आएगा हमारा, सॉल्व होके 1 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक काम करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा लिख लेते हैं ताकि तुम्हारे को समझ में आए। रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा रूट 7 प्लस रूट 6 और यहाँ पर रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 6, आगे सॉल्व हुआ तो रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय 1, ये आएगा हमारा फाइनल यहाँ पर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास में 1/√5 प्लस √2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड, 1/√5 प्लस √2, राइट। अब क्या करेंगे यहाँ पर, √5 प्लस √2 है, आपको पता है 2 टर्म्स हैं, सिंगल टर्म नहीं थी, 2 टर्म्स है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो 1/√5 प्लस √2 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से। तो √5 प्लस √2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 माइनस √2, और यहाँ पर भी √5 माइनस √2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना है, राइट। अब देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से, तो क्या आएगा √5 माइनस √2, और यहाँ पर √5 प्लस √2, एक सेकेंड इसको कर लेते हैं अपन। हाँ, यहाँ पर है √5, एक सेकेंड, √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2, राइट। ये हो गया हमारा a और ये हो गया b, ना। a प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा √5 का स्क्वायर करेंगे माइनस b √2 का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर होगा 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3, राइट। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो कुल मिला के इनको सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और √5 माइनस √2 तो ऊपर तो रहेगा एज इट इज, सॉल्व नहीं होगा ये, और डिवाइड बाय √5 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो 5 माइनस 2। इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3, ये हमारा 5 माइनस 2, √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 3 हमारा यहाँ पर क्या आएगा, इस केस के अंदर आंसर आएगा, राइट। चलो नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है 1/√7 माइनस 2, राइट। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है डिनोमिनेटर के अंदर, रूट के अंदर है ना, √7 माइनस 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट देखेंगे। तो √7 माइनस 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √7 प्लस 2 होगा, राइट। तो यहाँ पर कर लेते हैं √7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, ये लीजिए, ठीक है। इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, एक सेकेंड। चलो अब देखो यहाँ पर, अब क्या करेंगे सर, 1 मल्टीप्लाई होगा √7 प्लस 2 से, तो √7 प्लस 2 ही रहेगा, और यहाँ पर √7 माइनस 2 था, एक सेकेंड, √7 माइनस 2 था, और यहाँ है √7 प्लस 2, इसको हम बोलेंगे ये a हो गया, और इसको बोलेंगे हम b हो गया। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है। तो कुल मिला के हमें क्या करना होगा, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 3। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर कर दिया √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और आगे हम अगर सॉल्व करें तो √7 प्लस 2, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो हमारा सॉल्व होके कितना आ जाएगा, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर आंसर आ गया √7 प्लस 2 डिवाइड बाय 3। इस तरीके से हमारे को यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पूरा से अच्छे से एक्सपेंड करना है। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी हमारा क्या आ जाता है, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट वैल्यू, मतलब रूट के अंदर वैल्यू अगर आ जाती है तो उसको हमें क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन प्रोसेस लगाना होता है वहाँ पर उसको। मतलब रैशनलाइजेशन क्या है, एक तरह से डिनोमिनेटर में जब भी रूट की वैल्यू आए तो उसको रिड्यूस करना ही एक तरह से रैशनलाइजेशन प्रोसेस होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो सारे क्वेश्चंस में हमने देखो सारे जो भी रूट वैल्यू थी वो हमारी रिड्यूस हो चुकी है, राइट। तो इस तरीके से हमारे को क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।